नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है जो आज नोएडा से सामने आई है। नोएडा के थाना फेस 1 स्थित सेक्टर 15 की ये घटना है। दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया, जहां अफेयर के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और आरोपी पति ने पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार करके उसे मौत के घाट उतारा है। कातिल पति के कबूलनामे ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। उसने पूछताछ में सारे राज खोल दिए और ये बहुत दूर का मामला नहीं है, नोएडा का ही है। चिराग शक करता था, पत्नी लगातार फ़ोन पर बातें करती थी, उससे उसको प्रॉब्लम थी। वो नौकरी करती थी, इससे उसको प्रॉब्लम थी। नौकरी छोड़ने के लिए लगातार वो उस पर दबाव बना रहा था, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। आज इन तमाम चीज़ों का जो परिणति हुई है, इन तमाम चीज़ों की, वो दिखाई दे रही है कि एक पत्नी की एक पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। क्या अपडेट है इस खबर पर? क्या हुआ था इसमें? देखिए, ये नोएडा के फेज़ 1 का मामला है, थाना फेज़ 1 का, सेक्टर 15 का, बिल्कुल पास में हमारे ऑफिस के। तो यहाँ पर ये घटना हुई है जिसमें एक शख्स जिसको अरेस्ट किया गया है, उसका नाम नसरुल्लाह हैदर है। उसने अपनी जो वाइफ है अस्मा खां, जो 42 साल की थी, वो खुद 55 साल का था, और उसने शक के चलते जो है वो इस घटना को अंजाम दिया। ये भी पता चला है कि उसने सिर पर हथौड़े से मारने के बाद, पहले सिर पर हथौड़ा मारा बेरहमी से, उसके बाद उसका गला काटा। इस तरह से आप सोचिए, निर्मम तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह की जब घटना सामने आती है तो सवाल ये उठता है ना कि क्या रिलेशनशिप में क्या वाकई ये सब चीज़ें हो रही थी कि एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। उसका ये कहना है कि उसकी वाइफ का अफेयर था और वो इससे परेशान था, इस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। मृतका के जीजा ने जो जानकारी दी है वो ये बताया है कि मुझे अस्मा की बेटी ने सूचना दी इस बाबत, ये जो घटना हुई। बेटी ने बताया था कि दोनों की पिछले कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उसकी हत्या हो जाएगी। अब सोचिए, वो सिविल इंजीनियर थी अस्मा, ये जानकारी मिली है, जबकि जो नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 15 में वो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। ये जानकारी है। और अब इस तरह की जो जानकारी मिली है कि अब फिलहाल उसके जो पति को अरेस्ट कर लिया है, सिर पर हथौड़ा मारा है जिससे वो कोमा में चली गई और उसके बाद उसको काट दिया गया। ऐसी क्या नफरत, ऐसी क्या। फिर वही सवाल आएगा कि जो हम हर बार इस तरह के केसेस में करते हैं चिराग, कि अगर किसी को हत्या ही करनी थी तो उसकी हत्या ही कर देता। हत्या करने में ये जो विभत्स, ये जो मतलब इतना विभत्स तरीके से किया जा रहा है, ये जो इतनी नफरत इसके अंदर है, उसका क्या कारण आपको इस केस में समझ में आ रहा है? मतलब ये तो आदमी तभी करता है बहुत नफरत हो, मतलब उसको सिर्फ जान लेने से उसकी वो नहीं हो रही है, वो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। अब इसके पीछे देखिए कई एंगल निकलते हैं। अगर आरोपी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जो उसका कबूलनामा है। हाँ, उसका तो कहना है कि जो मुझे चीट किया, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था, ये मेरी वाइफ कर रही थी, तो उसको किसने राइट दिया था ये सब कुछ करने का? मैं तो उसकी तरफ डेडिकेटेड था। एक तो ये पक्ष आता है। दूसरा पक्ष, इसमें कई बार ऐसा भी आता है कि ओवर पोजेसिवनेस, कि अब किसी से बात कर रही है तो आपको शक हो रहा है। अब ज़बरदस्ती की कई बार लड़ाइयाँ भी होती है, इस तरह की हम देखते हैं। लेकिन इस केस में तो अभी तक जो उसने कबूलनामा दिया वो तो इसी तरह का है। लेकिन अमूमन आप देखिए, इस तरह की केसेस में ऑन एंड ऑफ ये बात निकल कर आती है कि जो आपने सवाल पूछा, इतना नफरत, अब नफरत तो समझ नहीं आ रहा कि इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको नहीं रहना तो भी आप डिवोर्स तलाक ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन वही आजकल लोगों को बर्दाश्त नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कब न्याय मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, आज ही इसने मुझे धोखा दिया, आज ही सब कुछ रफा दफा कर दो, मेरा जो होगा होगा। वो आगे पीछे की वो सोचता ही नहीं है, या सोचता है तो वो डरता नहीं है। ये इसी वजह से चीज़ें हो रही हैं, बहुत क्लियर कट है। लेकिन अभी पुलिस क्या इसमें आगे कह उसको रही है अरेस्ट कर इसमें? लिया आरोपी को, और जांच आगे की जा रही है। मौका जो जिस हथौड़े से उसने मारा है उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा एक बहुत माइन्यूटली रिपोर्ट भी इसमें प्रिपेयर की गई है कि आखिर वजह क्या यही थी, क्या अफेयर था, किस तरह का था, क्योंकि इस तरह की केसेस और में ज़्यादा बेटे ने इसमें 112 पे कॉल की थी, उसके बाद पुलिस आई। बेटी है, बेटी, ये हाँ। बताते हैं जिन्होंने ये जानकारी दी थी। जिसके बाद ये एक्चुअली बेटी ने अपने एक रिलेटिव को जानकारी दी थी, उन्होंने पुलिस को ये बताया। अच्छा, ठीक और ये बताया कि लड़ाई हो रही थी ऑन एंड ऑफ, और इस तरह से झगड़ा हुआ था। लेकिन आप देखिए, इस तरह के कई केसेस सामने आ चुके हैं। हमने अगर पीछे अभी देखा, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, औरैया का केस था जहाँ पर 15 दिन के अंदर ही इस तरह से मर्डर कर दिया था। लेकिन हमने वहाँ तो कोई मतलब यहाँ तो इन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है ज़िंदगी का साथ में। वहाँ तो चलिए शादी कोई जुमा जुमा 14 दिन हुए थे, 15 दिन हुए थे। मैं वही कह रहा हूँ, जब 14-15 दिन में ही लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ एज डिफरेंस भी आप देखिए, हस्बैंड और वाइफ का जो एज गैप है वो भी बहुत ज़्यादा 42 है, साल की है, ये 55 साल। 55 साल का है। और मतलब इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में वो काम कर रही थी। हालांकि प्रोफाइल अच्छा है, सिविल इंजीनियर है, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए कि अब पता नहीं क्या उसको लग रहा था, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। फिलहाल मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे इस तरह के, चाहे मुस्कान और साहिल वाला आप केस देख लीजिए, उसमें भी यही दिखा कि भाई एक तरफ उसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको लगा कि उसका पति इसमें रोड़ा बन रहा है, उसको लगा कि वो रोकेगा, उसको पता वो लीगल हर्डल में उसको डालेगा, वो उससे बदला लेगा इस चीज़ का, तो उसने ये सोचा कि ठीक है भाई इसको मार दो, सबसे बेस्ट है, मार दोगे तो ये खत्म सारी नहीं तो प्रॉब्लम। ये तो पता होगा ना कि मार देंगे तो पुलिस भी तो पकड़ेगी, देश में कानून का राज है, कोई जंगल राज तो है नहीं। बिल्कुल, ये तभी तो घटनाएं होती हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं आरोपी। हमने देखा कि कई केसेस में ये हुआ, और ये वाला आप देखिए, हमने वीडियो उस पर करी थी और किस तरह से बेरहमी से उसमें भी मारा गया। इसमें कुछ और डिटेल मिल पाई है, ये लोग कब से इनके बीच में इस तरीके की स्थिति थी कि अब रहना मुश्किल हो गया है टाइप से? देखिए, इसमें अभी ये पता चला है कि काफ़ी समय से ये टसल तो चल रही थी परिवार में, इनकी बेटी भी एक है और ऑन एंड ऑफ झगड़ा होता था, लेकिन ये अब लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी किसी से। और ये मुझे याद आ रहा है, इससे रिलेटेड एक और केस, जैसे याद होगा आपको तंदूर कांड जब हुआ था दिल्ली में, वो भी इसी तरह का था। उसमें भी जब पति सुशील, जो आरोपी था सुशील शर्मा, जब वो आया था तो उसने फ़ोन पकड़ लिया था जिसमें वो बात कर रही थी नैना सानी, तो पता चला था वो किसी और से बात कर रही थी। तो ये केस भी कुछ इस तरह के है कि फ़ोन पर उसने फ़ोन जो है वो बार बार किसी से बात करती थी, तो उसने चेक किया सारी डिटेल वगैरह, तो उसको लगा कि भाई उसका अफेयर है। अब इस तरह से उसने मारा, इतनी बेरहमी से, आप सोचिए हथौड़ा कहाँ से लाया होगा, कि हर किसी के घर में हथौड़ा तो होता नहीं है ऐसे ही, बिल्कुल कोई बिल्कुल रखता थोड़ी हथौड़ा अपने घर मतलब में। कौन रखता है, क्या हथौड़ी काम है? ज़रूर रखता है, हमें हाँ, हथौड़ी कील वगैरह ठोकने के लिए भले। हथौड़ा कौन रखता है घर में? तो अब वो या तो प्लानिंग उसकी इस तरह से रही कि पहले से वो सोच रहा होगा, अब वो लेकर आया, उसने मारा, उसके बाद काट रहा है, आप और सोचिए। ये जो शक करने की बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये इसकी पुष्टि भी है कुछ? ये बस यूं ही उसको एक शक था, और शक, चूंकि शक की ऐसे तो कोई कोई दवा नहीं होती ना। देखिए, ऐसे कोई नहीं मारता, कुछ ना कुछ रहा होगा अनूप। और नहीं, ऐसे शक की भी तो कोई दवा नहीं है, आप खामखा शक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, नहीं, ये करे तो जा रहे आपको लग रहा है ना, हो सकता है कि वो सच्ची हो, ये भी तो हो सकता है। हैं। एज डिफरेंस भी शक की वजह हो सकती है, अगर मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पर देखेंगे तो। ये भी हो सकता है, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसको कोर्ट के समक्ष भी पेश किया गया है, कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी जेल भेज दिया है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें पति के हथौड़े के पहले वार के बाद महिला कोमा में चली गई थी। अच्छा, मतलब जब उसको हथौड़ा तो मारा उसने था पहला तब, हथौड़ा मारा तभी हाँ, वो। तभी वो कोमा में चली गई थी। आप सोचिए कितनी जोरदार तरीके से मारा होगा। आरोपी पति ने चाकू से गला रहता है, ये भी जानकारी निकल कर रही है। वो चाकू भी बरामद कर लिया पुलिस ने। और जो मौत हुई है वो ब्रेन हैमरेज से मौत हुई है। मतलब ऑब्वियसली, ये पोस्टमार्टम की हाँ, रिपोर्ट में ये बताते हैं कि झगड़ा हुआ था, रिश्तेदारों ने आकर शांत कराया, लेकिन रिश्तेदारों के शांत कराने के बाद भी दोबारा लड़ाई हुई। उसमें उसकी और शुक्रवार दोपहर का ये वाक़या है, जब इसने अस्मा की करीब 1 बजे पहली मंजिल पर से जब वो कमरे में सो रही थी, तब उसकी इस तरह से ये वहाँ पहुँच गया था, हथौड़ा और चाकू से इसने इस घटना को अंजाम दिया। मतलब एक आदमी, एक सामान्य आदमी, अब तरह तरह की, ये तो एक खबर है नोएडा की, लेकिन तमाम इस तरह की खबरें आती हैं कि एक सामान्य आदमी या एक सामान्य सी महिला रिलेशन में इस तरीके का हिंसक रूप ले लेती है कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी देखकर शर्मा जाए। और ये बहुत चिंता की बात है संबंधों में। जिस ये भी तरीके पता से चला है अनूप कि ये नसरुल्लाह 10 साल से बेरोजगार था। तो माइट भी, ये भी एक रीज़न होता है कि पत्नी अस्मा जो थी वो एमएनसी में प्रोजेक्ट तो फिर ये मैनेजर थी। नौकरी क्यों छुड़वा रहा था उसकी? नहीं नहीं, ये अस्मा हमेशा उससे दुर्व्यवहार करती थी, इस तरह की बात निकल कर आ रही है कि भाई क्योंकि अर्निंग मेंबर वो थी तो वो दुर्व्यवहार करती थी, ये गुस्से में आ गया था। शुक्रवार को भी लड़ाई हुई थी बताते हैं, और ये काफ़ी इन दोनों में इस तरह से अक्सर कलेश होता था। और चूंकि वो वर्किंग थी, नॉन वर्किंग था, तो उसका एक्सपोजर ज़्यादा था, वो बाहर ज़्यादा रहती थी। अब नेचुरल सी बात है कि भाई जिस साइट पर जा रही है तो वहाँ कई लोगों से बात करती होगी, तो उसको शायद वो बात ठीक नहीं लग रही थी। बिल्कुल, और ये इसकी परिणति ये हुई कि एक परिवार पूरी तरीके से बिखर गया। पत्नी की हत्या हो गई, पति ने हत्या कर दी, जो अब जेल में है, और बेटी अब, ये समाज की एक हकीकत है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे समाज में इन दिनों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर